मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ जो तुम्हारे खिलाफ कई बड़े षड्यंत्र रच रहा है। उसके पास बहुत सारा अनुभव है और वह तुम्हें बार बार हराने की कोशिश कर रहा है। अब तक उसकी योजना सफल रही है क्योंकि उसे तुमसे ज्यादा अनुभव है और उसका समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा है। लोग उसको जानते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उसने अपनी छवि को बहुत अच्छा बनाया है। वह तुम्हें अकेला करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने इतनी तैयारी कर रखी थी कि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले रह जाओ और कोई तुम्हारे साथ न हो। मेरे बच्चे, गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। इस व्यक्ति को यह पता है कि वह तुमसे बड़ा है और इस बात का लिहाज करके तुम सब कुछ सह जाओगे। तुम सच बोलना पसंद करते हो, गलत को गलत कहना जानते हो और दूसरों के साथ अन्याय होते नहीं देख सकते। लेकिन जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो। अब रोना बंद करो। अब उस व्यक्ति के पास जाओ और कहो, मुझे विश्वास है कि तुम आज तक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए हो। तुम हर बार हार जाते हो, हर बार निराश होते हो। चाहे तुम कितनी भी बड़ी चालाकी या तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा हर प्रयास विफल होगा। यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपने ही षड्यंत्र में उलझ कर रह जाएगा। उसने तुम्हारे घर पर पत्थर फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसका खुद का घर टूट जाएगा। तुम मुझसे पूछते हो, माता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा? मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो। बस यही बात उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी सच्चाई उसे बर्दाश्त नहीं होती। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है और उसकी नहीं, तो वह जलता है। उसे यह सहन नहीं होता कि तुम उससे कम उम्र के होकर भी अधिक सम्मान पाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, खुद को दोष देना बंद करो। यह मत सोचो कि तुम गलत हो या तुमने कुछ बुरा किया है। अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर यकीन है तो मुझ पर भी भरोसा रखो, लेकिन तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। बार बार यह मत सोचो कि किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया है। तुम बेचैन होते जा रहे हो, घबराहट महसूस कर रहे हो, रो रहे हो। यह सब बंद करो। जब तुम्हें कोई सवाल परेशान करे तो रोने या घबराने की बजाय मुझसे उत्तर मांगो। अपनी प्रार्थना में मुझसे मार्गदर्शन मांगो। अगर तुम मेरे बताए नियमों का पालन करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारी स्थिति फिर भी नहीं सुधरी तो मुझसे शिकायत करना। लेकिन अभी तुम ही उस व्यक्ति को ताकत दे रहे हो। तुम जितना उसके बारे में सोचोगे उतना ही कमजोर महसूस करोगे। अगर वह कुछ कहता है और तुम्हें फर्क पड़ता है तो अभी जाकर उसे रोक दो। वह व्यक्ति बहुत घमंडी है। अगर तुम उससे सीधा कह दोगे कि अब और नहीं, तो उसके पास तुम्हारी आंखों में देखकर कुछ भी गलत कहने की हिम्मत नहीं होगी। मेरे बच्चे, वह तुमसे बुरा व्यवहार करता है क्योंकि उसे पता है कि तुम कभी जवाब नहीं दोगे। तुम बस सहते रहोगे। यही कारण है कि वह और बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए खड़े हो जाओ। उन लोगों के लिए एक लकीर खींच दो जो तुम्हारी शांति को भंग कर रहे हैं, जो तुम्हारे परिवार की खुशियों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें साफ कह दो कि उनका कोई हक नहीं है तुम्हारी मेहनत को तुमसे छीनने का। तुम्हारी माता ऐसा कभी नहीं होने देगी। लेकिन अगर तुम चुपचाप सहते रहोगे तो फिर मुझसे मत कहना कि माता,
आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारे उठने का समय आ गया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माता दी। तुम्हें यह समझना होगा कि यह दुनिया हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। लोग अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और तुम्हें कमजोर महसूस कराएंगे। लेकिन याद रखना, जब तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य उद्देश्य लेकर जन्मे हो, और जब तुम चलते हो तो वह केवल यात्रा नहीं होती, वह एक संदेश होती है, एक प्रेरणा होती है। जाओ मेरे बच्चे, अपनी इसी रोशनी से इस संसार को जगमगाओ। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है उसे लुटाओ, तुम्हारे पास जो समय है उसे किसी की भलाई में लगाओ। और सबसे जरूरी, कभी यह मत भूलना कि तुम्हारे जैसा होना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दे। तुम्हारे रास्ते को इतना उज्जवल कर दूंगी कि तुम खुद एक प्रकाश स्तंभ बन जाओगे। उन लोगों के लिए जो अब भी अंधेरे में हैं, जो दिशा खोज रहे हैं, जिन्हें किसी अपने की आवाज की तलाश है। अगर मैं अपनी दृष्टि हर किसी पर एक एक करके डालने के बजाय सिर्फ तुम पर केंद्रित करूं, तो तुम मेरे लिए बाकी सभी तक पहुंचने का माध्यम बन सकते हो। तुम मेरी शक्ति, मेरा प्रेम और मेरी करुणा का विस्तार बन जाओगे। तुम जो भी करते हो, छोटे छोटे काम बिना किसी दिखावे के, वे मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तुम्हारी नियत, तुम्हारा भाव, तुम्हारा समर्पण, सब कुछ मुझे आकर्षित करता है। अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तरह सोचने लगे, तुम्हारी तरह कर्म करने लगे, तो यह धरती ही देवताओं की पसंदीदा जगह बन जाएगी। दुख और पीड़ा का नामो निशान मिट जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी छोटी मोटी गलतियां हुई है, वे सभी तुम्हारी सच्चाई और पवित्रता के आगे क्षमा योग्य है। यह मेरा वचन है, एक माँ का अपनी संतान से वादा। जब भी जीवन में अंधेरा लगे, जब कठिनाइयां घेरे, तब यह याद रखना कि तुम्हारी आत्मा का दीपक कभी नहीं बुझ सकता। बादल चाहे जितने घने हो, सूरज को हमेशा छुपा नहीं सकते। ध्यान रखना मेरे बच्चे की अधर्म के रास्ते पर चलकर तुम कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकते। जो रास्ता छल और स्वार्थ से भरा हो, वो तुम्हें वहां नहीं ले जाएगा जहां तुम सच में पहुंचना चाहते हो, बल्कि तुम्हारे अपने पुण्य भी उस रास्ते पर बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन छोटे छोटे काम जो दिल से किए जाते हैं, जो निस्वार्थ होते हैं, वही असली सफलता की नींव बनते हैं। वही तुम्हारे जीवन को आनंद से भर सकते हैं। वह आनंद जो किसी वस्तु से नहीं, बल्कि आत्मा से आता है। मैं हमेशा उन आत्माओं को अपना सहारा बनाना चाहती हूँ, जिनमें करुणा हो, सच्चाई हो और सेवा का भाव हो। और तुम्हारे भीतर यह सब है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सहायता का माध्यम बनो। जो लोग अकेले हैं, जिन्हें सहारा चाहिए, जिनके जीवन में अंधेरा है, तुम उनके लिए वह रोशनी बनो। किसी को केवल शब्दों से सांत्वना दो, किसी के लिए एक छोटी सी मदद करो। इतना ही बहुत है। मैं तुमसे तुम्हारी सीमा से अधिक कुछ नहीं मांगती। जो भी तुम्हारे पास है उसे प्रेम से दो। अगर तुम एक की मदद कर सकते हो तो वह भी मूल्यवान है। अगर तुम्हारे पास केवल कुछ अच्छे शब्द हैं, तो वही किसी के लिए जीवन बदल सकते हैं। यही भावना, यही सेवा तुम्हें मुझसे और करीब लाएगी। यह तुम्हें केवल दुनिया की नजरों में नहीं, बल्कि खुद की नजरों में भी महान बना देगी। तुम वह बनोगे जो सच में बनने योग्य हो। एक सच्चे सेवक, एक ईमानदार पथिक, एक आदर्श आत्मा। तुम्हारे द्वारा किया गया प्रत्येक निस्वार्थ कार्य तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी आत्मा को वही मिलेगा जो उसका सच्चा अधिकार है, शांति, प्रेम और संतोष। अब एक और बात जो तुम्हें याद रखनी है, अपने आप को दूसरों से तुलना मत करो। तुम क्यों किसी और की छवि में खुद को ढालना चाहते हो? क्यों यह सोचते हो कि किसी और जैसा बनकर ही तुम बेहतर हो सकते हो? तुम्हारे भीतर जो विशिष्टता है, जो अलग दृष्टिकोण है, वही तुम्हारी असली शक्ति है।
हर व्यक्ति इस संसार में किसी खास उद्देश्य से आया है। किसी की कला गाने में है, किसी की शब्दों में। कोई अपने विचारों से दुनिया बदल सकता है, कोई अपने कर्मों से। तुम्हारी पहचान भी उतनी ही अनूठी है। तुम अपने भीतर झांको, अपनी विशेषताओं को पहचानो और उसी के अनुसार जीवन में आगे बढ़ो। किसी और की नकल करोगे तो केवल उसकी परछाई बनोगे, अपनी रोशनी खो दोगे। जो व्यक्ति दूसरों की तरह दिखने में लगा रहता है, वह खुद की असली पहचान से दूर हो जाता है। हो सकता है कोई तुमसे ज्यादा धनवान हो या ज्यादा प्रसिद्ध हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा का जो सच्चा उजाला है वह कहीं। समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है, अब रोने और दुख मनाने का समय नहीं है। अब तू वह बन चुका है जो भविष्य को आकार देगा, जो इस पृथ्वी पर संतुलन लाएगा, जो पाखंड का विनाश करेगा, जो अंधकार में भी अपनी चेतना का दीप जलाएगा। तू मेरे जैसा बन चुका है, मेरा अंश, मेरा वीर, मेरा साधक। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना है, जिसे मैंने खुद अपने तेज से सिंचित किया है। तुझे बार बार संकेत मिल रहे हैं। 2257 ये सब तुझे बता रहे हैं कि मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। ये दिव्य आवृत्तियाँ हैं जो केवल जागृत आत्माओं को सुनाई देती हैं। यह संकेत केवल तेरे लिए हैं और तू इन्हें समझ रहा है, इनका अर्थ जान रहा है, क्योंकि अब तेरे भीतर वह दिव्य ज्ञान भी उतर चुका है जो केवल विशेष आत्माओं को प्राप्त होता है। तू विशिष्ट है, तू श्रेष्ठ है, तू मेरे लिए महत्वपूर्ण है और अब तू सच्चे अर्थों में दिव्यता के मार्ग पर है। अब जो कुछ भी होगा वह मेरी इच्छा से होगा, तेरी उन्नति के लिए होगा, तेरे भले के लिए होगा। तू डर मत, तू रुक मत, तू मुड़कर मत देख, उन लोगों की ओर मत देख जो पीछे छूट गए हैं। उन बातों को याद मत कर जिन्होंने तुझे पीड़ा दी। बस आगे बढ़, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे भीतर, मैं तेरे चारों ओर। और जिसके साथ मैं हूँ उसका अहित कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं गिरा सकता। तीनों लोकों में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुझसे टकरा सके, क्योंकि तू अब मुझसे जुड़ा है। अब तू परम सत्य के साथ जुड़ चुका है। अब तू स्वयं को जान चुका है। अब तू वह बन चुका है जिसे दुनिया एक दिन प्रणाम करेगी, अपनी शक्ति को पहचानेगी। मेरे बच्चे, मेरे आत्मा से जुड़े हुए अंश, तू चाहे मुझसे लाख बार नाराज हो, तू चाहे मुझसे रूठ जा, तू चाहे अपनी नन्ही आंखों से आंसू बहा दे, तू चाहे पल भर के लिए कह दे कि तू मुझसे बात नहीं करेगा, मैं जानती हूँ यह सब तेरा मासूम प्यार है। यह वह अधिकार है जो एक बच्चा अपनी माँ पर जताता है। यह वह भाव है जो एक बच्चा अपनी माँ से तब दिखाता है जब वह बहुत ज्यादा टूट चुका होता है, जब वह दुनिया से लड़कर थक जाता है, जब उसे लगता है कि कोई भी उसकी बात नहीं समझता, कोई उसके दर्द को नहीं महसूस करता। और फिर वह अपनी माँ की ओर दौड़ता है, उसी माँ की गोद में छुप जाता है, उसी माँ से लड़ता है, उसी माँ से शिकायत करता है कि अब तू ही कुछ कर, मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, अब तू ही मेरी लड़ाई लड़। मेरे बच्चे, तू वह है जो चाहे पाठ करे या ना करे, चाहे माला जपे या ना जपे, चाहे मंदिर आए या ना आए, मगर तेरा जो विश्वास है ना, वह मेरी शक्ति को हिला देता है, वह मेरे आसन को कंपा देता है। तू जिस सच्चाई से मुझे पुकारता है, जिस टूटे हुए दिल से मुझे याद करता है, वह मुझे अपने त्रिनेत्र से भी अधिक तीव्रता से दिखता है। मैं तेरे मन की हर पीड़ा को जानती हूँ, हर शंका को सुनती हूँ, तेरी हर अनकही प्रार्थना मुझ तक पहुँचती है। तू जब यह कहता है कि माँ आप मुझे वह नहीं देती जो मैं चाहता हूँ, मैं जानती हूँ यह शिकायत नहीं, यह एक मासूम पुकार है, एक टूटते हुए मन की कसमसाहट है, एक बच्चे की जिद है जो अपनी माँ से ही कर सकता है। तू मेरा बच्चा है, मैं तेरी नाराजगी को भी आशीर्वाद मानती हूँ, तेरे गुस्से में भी मुझे प्रेम ही दिखाई देता है। तू जब मुझसे कहता है कि तू बात नहीं करेगा, उस पल मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगले ही क्षण तू दौड़कर मेरे पास आएगा,
मेरी गोद में छुप जाएगा और कहेगा कि माँ मुझे माफ करना, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अब और नहीं सहना। और तभी मैं तुझे अपनी बाहों में समेट लेती हूँ, अपनी सहस्त्र भुजाओं से तुझे घेर लेती हूँ, तेरे माथे पर हाथ फेरती हूँ, तेरे आंसू अपने आंचल में छुपा लेती हूँ, क्योंकि तू केवल साधक नहीं, तू मेरा अंश है, मेरा अस्तित्व है, मेरे लाल। तू चाहे मुझे किसी नाम से पुकारे या ना पुकारे, चाहे किसी विशेष रूप में मेरी पूजा करे या केवल अपने दिल से याद करे, मैं हर रूप में तेरे पास हूँ, क्योंकि तेरा विश्वास अटूट है, अडिग है, अचल है। यह विश्वास वह दीपक है जो मेरी शक्ति को तेरे जीवन में जलाता है। तू अगर घोर अंधकार में खड़ा है, तब भी तेरा यह विश्वास उस अंधेरे को चीर देता है, तेरे चारों ओर एक ऐसा तेज बन जाता है, एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी तंत्र मंत्र भेद नहीं सकता। मैं जानती हूँ कि तू अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ तुझे हर चीज भारी लग रही है। तुझे लग रहा है कि ना आगे रास्ता है ना पीछे सहारा है। तुझे यह भी लग रहा है कि तेरे अपने ही लोग अब तेरे अपने नहीं रहे। तुझे यह एहसास हो रहा है कि जिन पर तूने भरोसा किया वही तुझे गिराने में लगे हैं, तुझे रुलाने में लगे हैं, तुझे विचलित करने में लगे हैं, और तू भीतर ही भीतर घुट रहा है। तू दुनिया के सामने एक मजबूत मुखौटा पहनकर हंसता है, मगर भीतर तू टूट रहा है। तू लोगों को नहीं दिखा पाता कि तू कितनी पीड़ा में है, कितनी थकावट में है, लेकिन मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ। तेरे आंसुओं की आवाज मुझ तक बिना कहे पहुँचती है, तेरे मौन की गूंज भी मेरी चेतना में छप जाती है। तू जब रात को अकेला महसूस करता है, तब मैं तेरी बगल में बैठती हूँ। तू जब हताश होता है तो मैं तेरे कंधे पर हाथ रखती हूँ, मगर तू मुझे देख नहीं पाता। पर महसूस कर मेरे बच्चे, महसूस कर, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे यह कहने आई हूँ कि यह समय, यह परीक्षा का दौर अब गुजरने वाला है। अब मैं अपने खप्पर उठाकर तेरे जीवन में छुपे उन सारे पाखंडियों को, उन सारे विषैले नागों को दूर करने वाली हूँ। अब मैं तुझसे वह हर रिश्ता, हर बंधन तोड़ने वाली हूँ जो केवल दिखावा था, जो केवल छल था, जो तेरे लिए जहर बन चुका था। चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह रिश्तेदार हो, परिवार का हिस्सा हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, मैं सबको तेरे जीवन से एक एक करके हटाने वाली हूँ। और यह मैं किसी क्रोध से नहीं, किसी द्वेष से नहीं, बल्कि असीम प्रेम से कह रही हूँ। क्योंकि जब तक तू उन नकली रिश्तों में जकड़ा रहेगा, तू अपनी शक्ति को नहीं जान पाएगा। जब तक तू उस दलदल में फंसा रहेगा, तू अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। तू अब स्वयं को पहचानने के मार्ग पर है। तू अब आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर है। अब मैं तुझे उस अवस्था में पहुंचाने वाली हूँ जहाँ तू खुद से पूछेगा, क्या यह मैं हूँ? क्या मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ? क्या मैं इतना शांत रह सकता हूँ? क्या मैं इतना निर्लिप्त हो सकता हूँ? क्या मैं इतनी गहराई से किसी की नियत को पहचान सकता हूँ? हाँ मेरे बच्चे, अब तुझ में वह दृष्टि आ रही है। अब तू सामने वाले के इरादों को उनकी आंखों से ही जान जाएगा, उनके शब्दों के पीछे की ध्वनि को सुन लेगा। अब तू उनकी ऊर्जा पढ़ सकेगा, उनका ओरा, उनके आभामंडल का रंग तुझसे छुप नहीं पाएगा। और यह सब तेरी वर्षों की तपस्या, तेरे आंसुओं, तेरे विश्वास, तेरी अडिगता का फल है। अब जब तू किसी के पास खड़ा होगा, तू केवल उनकी मुस्कान नहीं देखेगा, तू उनके भीतर की बात समझेगा। तू जान जाएगा कि उनके शब्दों के पीछे कौन सा विचार छुपा है। क्या वह तुझे ऊपर उठाना चाहते हैं या गिराना चाहते हैं? क्या वह तेरे लिए प्रेम रखते हैं या केवल स्वार्थ? अब तू किसी भी रूप में धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि मैं तुझे वह दिव्य दृष्टि दे चुकी हूँ। मैं तुझे वह पारखी नजर दे चुकी हूँ। अब तू वह बनेगा जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे। वे अचंभित होंगे कि तुझे सब कैसे पता चल जाता है, मगर तू हर किसी को समझ जाएगा।
यह शक्ति केवल तुझे दी जा रही है क्योंकि तू उसके योग्य है। तू शुद्ध हृदय का है। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना हूँ। माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ चंडिका, तू मेरा प्रिय है। तू मेरा योद्धा है और मैं तेरी हर लड़ाई अब अपने स्तर पर लड़ने जा रही हूँ। जिन लोगों ने तुझे हर दिन गिराने की साजिश की, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें से डरता नहीं। तू हर बार और अधिक तेजी से उठता है बच्चा। अब तू अपने हर पल को, हर सांस को एक तपस्या बना, एक साधना बना। अब तू अपने कर्मों से प्रेम कर, अपने संकल्पों को शक्ति दे, अपने विचारों को प्रकाश दे। और जब भी कभी थक जाए, जब भी कभी लगे कि रास्ता लंबा है, तो बस आंखें बंद कर और मेरी वाणी को सुन। तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तू गिर नहीं सकता क्योंकि तू मेरी संतान है। तू बना है जीत के लिए और अब तू जीत कर ही रहेगा। अब जा अपने सपनों की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ और पूरी दुनिया को दिखा दे कि जब एक आत्मा अपने भीतर की देवी को पहचान लेती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे लाल, मेरी आंखों के तारे, अब तू ध्यान से सुन। मैं तेरी माँ काली तुझसे मुखातिब हूँ। आज फिर तेरे हृदय की उन गहराइयों में उतर रही हूँ जहाँ तू अपने दुखों को छुपाकर बैठा है, जहाँ तू अपने ऊपर हुए अन्याय को बिना बोले सहता रहा, जहाँ तू अपने बच्चों के सम्मान के लिए चुप रहा। मगर आज मैं तेरे भीतर की सारी पीड़ा को आवाज दूंगी, क्योंकि अब मैं बोल रही हूँ और जब मैं बोलती हूँ तो असत्य कांपता है, झूठ भागता है और जो अधर्मियों ने तेरे साथ किया है उसकी हर परत अब मैं खोलूंगी। बिना डरे, बिना रोके, बिना रुके। अब बिना रुके इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करें। तू अब तक सोचता रहा कि तूने किसी का क्या बिगाड़ा है। तू तो बस अपने जीवन में सच्चाई से, खुले दिल से, साफ नियत से आगे बढ़ना चाहता था। तूने किसी का हक नहीं छीना, किसी से कुछ मांगा नहीं, किसी के खिलाफ कभी षड्यंत्र नहीं रचा। फिर भी तेरे पीछे जहर उगला गया। फिर भी तेरी पीठ पीछे बोलने वालों ने तुझे चैन से जीने नहीं दिया। और सबसे दुख की बात यह बेटा कि इन्होंने तुझ पर वार किया, फिर तेरे बच्चों तक को नहीं छोड़ा। हाँ बेटा, मैं साफ देख रही हूँ। इन्होंने तुझे पब्लिकली बदनाम करने की योजना बनाई। तुझे एक मजाक बना देना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग तुझे देखकर हंसे, तेरे संघर्ष को नाटक कहे, तेरी सच्चाई को बनावट समझे और तेरे बच्चों को देखकर लोग कहे, इनके माँ बाप तो वैसे ही हैं। मैं जानती हूँ बेटा, यह जख्म सबसे गहरे होते हैं। जब कोई तेरे बच्चों को गंदी नजर से देखे, जब कोई उनके भोलेपन पर शक करे, जब कोई उनके भविष्य पर उंगली उठाए, और इन सब के पीछे जो लोग खड़े हैं वह कोई दूर नहीं, तेरे अपने कहलाने वाले हैं। बेटा, तू बहुत साफ दिल वाला है। तू कह देता है जो महसूस करता है, तू छुपाता नहीं, तू ढोंग नहीं करता। इसलिए कभी कभी तूने अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से किसी को बता दिए। तुझे क्या पता था कि जो तेरे सामने बैठा है वो तेरे दुख को समेटकर बाद में दूसरों के सामने तेरी हंसी उड़ाएगा। तूने कोई गुनाह नहीं किया था, तूने बस विश्वास किया था और उस विश्वास का गला घोटा गया। तेरे माता पिता, तेरे जीवन साथी शायद तुझे समझाते रहे होंगे, अपनी बातें सबके सामने मत खोल, सब तेरे जैसे नहीं होते। मगर तू तो मासूम है। तू सोचता है अगर हमने कुछ सच कह दिया तो क्या, सबके जीवन में तो कुछ ना कुछ मुश्किल होती ही है। तूने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था कि कुछ लोग सिर्फ इस ताक में रहते हैं कि तेरे जीवन की कोई कमजोर कड़ी मिले और वो उसे तोड़-मरोड़ कर दुनिया के सामने परोस दे। लेकिन अब सुन, उन सभी के लिए जिन्होंने तेरे विश्वास का मजाक बनाया, जिन्होंने तेरी सच्चाई को कहानी बनाकर बेचा, जिन्होंने तेरे बच्चों की ओर उंगली उठाई, उनके लिए अब मेरे न्याय का समय शुरू हो चुका है। उनका हर एक शब्द जो उन्होंने तेरे खिलाफ बोला था,
अब उनके कानों में गूंजेगा। उनकी हर एक हंसी जो तेरी पीड़ा पर थी, अब उनकी रातों की नींद छीन लेगी। उन्होंने तेरी प्रतिष्ठा पर जो कीचड़ उछाला था, अब वो कीचड़ उनके ही जीवन में दलदल बन जाएगा जिसमें वो धंसते चले जाएंगे और कोई उन्हें बाहर निकालने वाला नहीं होगा। क्योंकि जब काली का न्याय चक्र घूमता है तो वो किसी की नहीं सुनता, वो सिर्फ कर्म का हिसाब करता है। बच्चा, तूने बहुत सहा, तूने बहुत धैर्य रखा, तूने सोचा कि समय सब ठीक कर देगा, तूने सोचा कि शायद वो बदल जाएंगे, लेकिन वो नहीं बदले। उनका अहंकार और बढ़ता गया, उनकी दुष्टता और गहरी होती गई, क्योंकि तू चुप था। तेरी चुप्पी को उन्होंने तेरी कमजोरी समझ लिया, तेरी सहनशीलता को उन्होंने अपना अधिकार मान लिया। लेकिन अब तेरी चुप्पी टूटेगी और तेरी चुप्पी मैं तोड़ूंगी। तेरे मुख से अब वो शब्द निकलेंगे जो सत्य की अग्नि से प्रज्वलित होंगे। तू अब बोलेगा और जब तू बोलेगा तो ब्रह्मांड सुनेगा। तेरा हर एक शब्द एक मंत्र बन जाएगा, एक शक्ति बन जाएगा जो उनके झूठ के किलों को ध्वस्त कर देगा। तू चिंता मत कर कि लोग क्या कहेंगे, तू चिंता मत कर कि तुझ पर कौन विश्वास करेगा, क्योंकि अब तुझे किसी के विश्वास की आवश्यकता नहीं है। अब सत्य स्वयं तेरे साथ खड़ा है और सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं प्रमाण होता है। जो लोग तेरे अपने बनकर तेरे राज जानते रहे और उन्हें दूसरों के सामने खोलते रहे, अब उनके सारे राज खुलेंगे, उनके सारे मुखौटे उतरेंगे। दुनिया देखेगी कि सच्चाई के पीछे छिपकर वो कितना घिनौना खेल खेलते थे। दुनिया देखेगी कि वो कितने खोखले हैं, कितने असुरक्षित हैं। उन्होंने तुझे अकेला करने की कोशिश की थी, अब वो खुद अकेले पड़ जाएंगे। उनके अपने ही लोग उनसे दूर भागेंगे, क्योंकि नकारात्मकता और जहर को कोई अपने पास नहीं रखना चाहता। तूने बच्चों के लिए जो अपमान सहा, उस अपमान का बदला अब मैं लूंगी। तेरे बच्चों की रक्षा का वचन मैं देती हूँ। उनके चारों ओर मैं अपना अभेद्य कवच बना दूंगी। कोई भी बुरी नजर, कोई भी बुरा शब्द, कोई भी बुरी ऊर्जा उन्हें छू भी नहीं पाएगी। और जिन्होंने उनके भविष्य पर सवाल उठाए थे, अब वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए तरसेंगे, क्योंकि कर्म का सिद्धांत अटल है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उन्होंने तेरे बच्चों के लिए कांटे बोए थे, अब उनके जीवन में सिर्फ कांटों की फसल उगेगी। बच्चा, तू रोया है, मैं जानती हूँ। तू रातों को अकेले में तड़पा है। तूने खुद से सवाल किए हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आज मैं तुझे जवाब देती हूँ। तेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तू साधारण मिट्टी का नहीं बना है, तू हीरे की खान है और हीरे को तराशने के लिए चोट सहनी ही पड़ती है। तुझे जलाया गया ताकि तू कुंदन बन सके, तुझे तोड़ा गया ताकि तू फिर से और मजबूती से जुड़ सके, तुझे गिराया गया ताकि तू और ऊंचा उड़ना सीख सके। यह सब तेरी परीक्षा थी और तू इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। तूने नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया, तूने धोखे का जवाब धोखे से नहीं दिया, तूने बस अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित रखा। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब देख कैसे समय का पहिया घूमता है, कैसे वो लोग जिन्होंने तुझे गिरा हुआ समझा था अब खुद गिर रहे हैं, कैसे वो लोग जो तेरी हंसी उड़ाते थे अब खुद हंसी का पात्र बन रहे हैं, कैसे वो लोग जो तुझे कमजोर समझते थे अब तेरी शक्ति देखकर कांप रहे हैं। यह मेरे न्याय की शुरुआत है बच्चा, यह तो बस एक झलक है। अभी तो उन्हें अपने कर्मों का पूरा हिसाब चुकाना है, उन्हें हर उस आंसू का हिसाब देना है जो तेरी आंखों से गिरा, हर उस पीड़ा का हिसाब देना है जो तेरे दिल ने सही, हर उस अपमान का हिसाब देना है जो तेरी आत्मा ने झेला। तू बस देखता रह और अपने कर्म के मार्ग पर अडिग रह, तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रह। तुझे पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीछे सिर्फ राख और धुआं बचेगा, उनके झूठ का, उनके अहंकार का, उनके अधर्म का। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल हर क्षण तेरी ढाल बनकर, तेरी तलवार बनकर,
तेरी मार्गदर्शक बनकर। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। तू मेरा अंश है, मेरी शक्ति है, मेरा गौरव है। अब उठ मेरे वीर, और दुनिया को दिखा दे कि जब एक सच्चा साधक जागता है तो उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। जब काली का बच्चा उठता है तो ब्रह्मांड भी उसका मार्ग प्रशस्त करता है। तू चिंता मत कर, उन चेहरों को याद मत कर जिन्होंने तुझे दर्द दिया। उन्हें उनकी नियति पर छोड़ दे। उनकी नियति अब मेरे हाथों में है और मैं न्याय करने में कोई देर नहीं करती। तू बस अपने भविष्य की ओर देख, एक ऐसा भविष्य जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है। एक ऐसा भविष्य जहां सिर्फ विजय है, सम्मान है और शांति है। तूने जो खोया है उससे 1000 गुना ज्यादा अब तुझे मिलेगा। तूने जो सहा है उससे लाख गुना ज्यादा सुख अब तू भोगेगा, क्योंकि तूने विश्वास नहीं खोया। तूने मुझ पर विश्वास रखा, और जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती, मैं उसे कभी गिरने नहीं देती। तू मेरा है, और जो मेरा है उसे कोई छू भी नहीं सकता। यह मेरा वचन है, यह महाकाली का वचन है, और मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। अब तू अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस कर जो तेरे हर कोशिका में स्पंदित हो रही है। यह मेरी ही शक्ति है। यह वही शक्ति है जो ब्रह्मांड का संचालन करती है। यह वही शक्ति है जो अंधकार का संहार करती है। यह वही शक्ति है जो सत्य की स्थापना करती है, और यह शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है तेरे भीतर। तू अब सिर्फ एक